हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वैलो स्टार एनिमी के पार्ट 18 को। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैंग वॉरियर्स को बैटल करते हुए देखने के बाद उस ड्रैगन मॉन्स्टर के एग की तरफ जाने लगता है और वहीं पर वो पार्ट ख़त्म हो गया था। तो देखेंगे कि आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। और एक बात दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के नीचे 5K लाइक्स और 1K कमेंट्स कर देते हैं तो इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी शील्ड पर फ्लाइंग करते हुए उस मॉन्स्टर के एग की तरफ जा रहा होता है। तो अब उसको उसके भाई की कॉल आती है और वो कहता है, हेलो ब्रदर, आप कैसे हैं? तो फैंग कहता है, मैं ठीक हूँ। मॉम और डैड का क्या हाल है? घर में कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है ना? तो फैंग का भाई कहता है, मॉम और डैड ठीक हैं, पर एक और बात है। ब्रदर जैंग कल मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे घर के पास एक डरपोक आदमी को तुम लोगों पर नज़र रखते हुए देखा। और उस वक़्त ब्रदर चेंग यू भी अपना काम ख़त्म करके वापस अपने होम टाउन आ गए थे और उन दोनों ने मिलकर उसे अरेस्ट कर लिया और सिक्योरिटी ब्यूरो में भेज दिया। और कहता है, ब्रदर आप जिस जगह पर हैं वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो फैंग कहता है कि ये पहले वाले विल्डनेस एरिया की तरह ही है और यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती ही रहती है और मैं और भी ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा। तो फैंग का भाई कहता है, ब्रदर मैंने हाल ही में बहुत सारे पैसों की इन्वेस्टिंग की है और आपने मुझे जो पैसे दिए थे उनके लिए आपका थैंक्स। तो फैंग कहता है, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी सपोर्ट करता रहूँगा और तुम ऐसे ही इसे कंटिन्यू रख सकते हो और जितने ज़्यादा हो सके अपनी शादी के लिए पैसे जमा करो। तो फैंग का भाई शर्माता है और कहता है, इसी साल यू नैन ने अपना पहला साल स्टार्ट किया है और दोस्तों यू नैन फैंग के भाई की गर्लफ्रेंड है जिसे हम आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। और कहता है, मैं तो एक माजूर पर्सन हूँ। तो फैंग कहता है, याद रखो तुम कभी भी अपने आप को माजूर मत कहना और अगर तुम माजूर हो भी पर फिर भी तुम कोई बेकार इंसान नहीं हो। तो वो कहता है, ठीक है ब्रदर, मैं ये याद रखूँगा। और कहता है, ब्रदर आप विल्डनेस एरिया में केयरफुल रहना। तो फैंग कहता है, ठीक है, और फिर वो कॉल कट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि फैंग का भाई अपनी और यू नैन की पिक्चर्स देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग उस ड्रैगन वाली बिल्डिंग के ऊपर आकर सोचता है कि इस बिल्डिंग के गेट पर तो इतने सारे मॉन्स्टर्स खड़े हुए हैं और कहता है, मुझे डर है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स का ब्रेक थ्रू करने की हिम्मत तो सिर्फ एक गॉड ऑफ वार कर सकता है। मुझे इस फाइट से बचना चाहिए। तो अब फैंग उस बिल्डिंग के अराउंड चक्कर लगाता है और कहता है, इस बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स पर इतने सारे मॉन्स्टर्स हैं और मैं अंदर जाकर उस ड्रैगन के एग को कैसे फाइंड करूँगा। तो अब फैंग को वहाँ पर उस बिल्डिंग की लिफ्ट वाली जगह नज़र आती है और वो वहाँ से अंदर चला जाता है। तो अब थोड़ा सा ढूंढने पर उसे वो एग मिल जाता है। तो वो सोचता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स उस पर नज़र रखे हुए हैं और मैं कैसे जाकर वो एग लेकर आऊँ। तो फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स का यूज़ करता है और बहुत ही आराम से बिना किसी मॉन्स्टर को पता चले वो एग वहाँ से लेकर अपने बैग में डाल लेता है और सोचता है कि मुझे जल्दी से इस एग को उन दोनों सीनियर्स की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और सोचता है कि अगर मैं ये ड्रैगन एग रिसर्च इंस्टीट्यूशन को देता हूँ तो इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे वहाँ कुछ नज़र आता है। तो वो देखता है और सोचता है कि ये तो उन गॉड ऑफ वॉरियर के वेपन्स हैं जिनको उस ड्रैगन मॉन्स्टर्स ने किल किया है और सोचता है कि मुझे उन वेपन्स को वापस ले जाना चाहिए। तो तभी वो मॉन्स्टर देखते हैं कि एग तो चोरी हो चुका है। तो वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगते हैं। तो उन सब की आवाज़ सुनकर ड्रैगन मॉन्स्टर पागल हो जाता है और बहुत ही ज़ोर से दहाड़ता है। तो वॉरियर ली कहता है, बुरा हुआ, ड्रैगन मॉन्स्टर तो पागल हो रहा है। तो वो ड्रैगन अब अपनी बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है। तो फैंग कहता है, मैं पकड़ा गया।
और वो उस बिल्डिंग के लिफ्ट के रास्ते से भागने लगता है तो सब मॉन्स्टर्स उसके पीछे लग जाते हैं। तो एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे बिल्डिंग के फ्लोर पर गिरा देता है। तो अब मॉन्स्टर्स फैंग को घेर लेते हैं तो फैंग उनके अटैक से बचता है और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को किल कर देता है। पर वो मॉन्स्टर्स बहुत सारे थे, इसलिए वो वहाँ से फिर से भागने लगता है और जो मॉन्स्टर उसके रास्ते में आता है उसे वो मारता जाता है और फाइनली बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और सोचता है कि मैंने कम से कम 21 जनरल लेवल के मॉन्स्टर्स को किल किया है। क्या ये माइक्रो लेवल से एक कदम आगे है और ये बहुत ही कमाल का है। तो अब वो ड्रैगन मॉन्स्टर भी फैंग के पास आ जाता है और ज़ोर से दहाड़ता है और फैंग पर अटैक कर देता है। तो फैंग उससे बचने के लिए ऊपर आसमान में जाता है, पर वो मॉन्स्टर जंप करके फैंग पर अटैक कर देता है और यहीं पर ये पार्ट ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, क्या फैंग उस मॉन्स्टर के इस अटैक से बच पाएगा या नहीं। आप दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बात, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है जिसमें फैंग उस बड़े मॉन्स्टर से फाइट करेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और मैं आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े की एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा।